सब्ज इंसानी जिल्द वाले बच्चे जिन्होंने पूरे इंग्लैंड को हैरान कर दिया। माहिरीन ने इनके बारे में जो इंकिशाफ किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंग्लैंड के एक गांव वुलपिट में एक अजीब वाकया पेश आया जब अचानक दो बच्चे नमूदार हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी जिल्द का रंग सब्ज था। इनका लिबास उस इलाके से बिल्कुल मुख्तलिफ था और वो ऐसी जुबान बोल रहे थे जिसे वहां मौजूद कोई शख्स समझ नहीं पा रहा था। दोनों बच्चे खौफजदा और परेशान दिखाई देते थे और जो भी खाना इन्हें दिया जाता वो उसे पहचानने से कासिर थे। अलबत्ता जब इन्हें सब्ज फलियां दिखाई गई तो वो खुशी से इन्हें खाने लगे। गांव वालों के लिए यह मंजर निहायत हैरानकुन था क्योंकि इससे पहले इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। यह वाकया सिर्फ एक लोक कहानी नहीं है बल्कि उस दौर के दो मोतबर अंग्रेज मौरखीन विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कोगीशेल ने अपनी तहरीरों में इसका जिक्र तफसील से किया है। उनके मुताबिक ये बच्चे गर्मियों के मौसम में वुलपिट के करीब एक गड़े या खेत के किनारे पाए गए। गांव के लोगों ने इन्हें इलाके के एक शरीफ आदमी रिचर्ड डी कॉलन के हवाले कर दिया, जहां इनकी परवरिश का आगाज हुआ। इब्तिदा में दोनों बच्चे सख्त ग़िज़ाई कमी, जिस्मानी कमजोरी और ज़हनी सदमे का शिकार थे और सिर्फ फलियां ही खाते थे। कुछ ही अरसे बाद लड़का शदीद बीमार पड़ गया और चंद दिनों में उसकी मौत वाक़ई हो गई। तारीखी तहरीरों में इसकी तदफीन की वाज़ेह तफसील मौजूद नहीं है, मगर उस जमाने की ईसाई रिवायत के मुताबिक गालिब इम्कान है कि उसे किसी करीबी चर्च या कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया हो। चूंकि वो एक अजनबी बच्चा था इसलिए इसकी कोई खास कब्र या यादगार बाकी नहीं रही। दूसरी तरफ लड़की आहिस्ता आहिस्ता नई दुनिया से हम आहंग होती चली गई। वक्त के साथ उसने अंग्रेजी जुबान सीख ली, आम खाने खाने लगी और मकामी लिबास पहनना शुरू कर दिया। जब वो माहौल से मानूस हो गई तो उसने अपनी असलियत के बारे में बात की। उसके मुताबिक वो और उसका भाई एक ऐसी सरजमीन से आए थे जिसे वो सेंट मार्टिन्स लैंड कहते थे। उसने बताया कि वहां के तमाम लोग सब्ज रंग के होते हैं और वहां हमेशा हल्की सब्ज रोशनी छाई रहती है, जैसे सूरज कभी पूरी तरह तलू ही ना हुआ हो। नाज़रीन, उनका कहना था कि वो दोनों एक लंबी सुरंग में चलते रहे और अचानक एक रोशन जगह पर आ गए जो बाद में उन्हें वुलपिट मालूम हुई। वक्त गुजरने के साथ लड़की ने ईसाईयत कबूल कर ली और आम मुआशरती जिंदगी गुजारने लगी। बाज मौरखीन के मुताबिक उसने किंगलैंड के एक सरकारी मुलाजिम से शादी भी कर ली। कुछ तारीखी किताबों में इसका नाम एग्नेस लिखा गया, जो इस बात की अलामत है कि वो मुकम्मल तौर पर अंग्रेजी मुआशरे में रच बस गई थी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हमेशा बाकी रहा कि अगर वो वाकई किसी और दुनिया से आई थी तो क्या वो सब कुछ भूल गई थी या उसे अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता कभी नहीं मिला। माहिरीन ने इस वाकये की कई साइंसी वजूहात पेश की हैं। कुछ का ख्याल है कि इन बच्चों को क्लोरोसिस नामी बीमारी हो सकती थी जो आयरन की शदीद कमी के बायस जिल्द को सब्जी मायल बना देती है। एक राय यह भी है कि वो बच्चे दरअसल फ्लेमिश मुहाजिरीन हो सकते हैं जो उस दौर में इंग्लैंड आए थे और किसी जंग या हमले के दौरान बिछड़ गए थे, जबकि उनकी जुबान और लिबास अजनबी होने की वजह से लोगों को वो गैर मामूली लगे। इसके बावजूद लड़की का सुरंग के जरिए वुलपिट पहुंचने का बयान आज भी एक मुहिम्मा बना हुआ है। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की जहनी उलझन थी या वाकई किसी और दुनिया का रास्ता वहां मौजूद था? वुलपिट के सब्ज बच्चों की कहानी हमें कई सवालों में उलझा देती है। क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया मौजूद है? क्या सब्ज जिल्द किसी और मखलूक की अलामत है या महज एक बीमारी का असर? अगर बच्चे सच बोल रहे थे तो उन जैसे और लोग कहां हैं? ये कहानी आज भी तहकीक और बहस का मौजू है। न इसे मुकम्मल तौर पर झुटलाया जा सकता है और न ही पूरी तरह साबित किया जा सकता है। यही वजह है कि वुलपिट के सब्ज बच्चे तारीख के सबसे पुरस्कार वाकयात में शुमार होते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कायनात में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ सके। दोस्तों, इन पुरस्कार बच्चों के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।